बुद्ध की प्रेरक कथा डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनको जान से मार देना उसका काम था। व्यक्ति को भी मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया। डाकू ने 1000 अंगुलियां पहनने की कसम खाई थी। एक दिन अंगुलीमाल मार्ग पर किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बांधी गई उंगलियों की माला में और भी कुछ उंगलियों को जोड़ना बाकी था। तब दूर से एक सन्यासी को आता देखकर डाकू उसकी ओर दौड़ा और चिल्लाने लगा, अरे सन्यासी, वहीं ठहरो। तेजी से दौड़ता उनके पास आने लगा, पर तेजी से दौड़ने पर भी वह सन्यासी के पास पहुंच नहीं पा रहा था। वह सन्यासी और कोई नहीं, भगवान बुद्ध थे और उसकी ओर आ रहे थे। वे शांत रूप से कहने लगे, मैं तो भाग नहीं रहा, तुम ही भाग रहे हो। यह तुम क्या कह रहे हो? आश्चर्यचकित होकर अंगुलीमाल पूछते हुए उनके पास आया। बुद्ध ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, बेटा, तुम अब भी अपने मन की शांति की खोज में भटक रहे हो। आश्चर्यचकित होकर वह डाकू सोचने लगा, आहा, यह कौन है? मुझे बच्चा कहकर बुला रहा है। क्या सच में मुझे बेटा मानता है? गरजते स्वर में डाकू ने बुद्ध से पूछा, तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? मुझे तेरा उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तेरी छोटी उंगली ही चाहिए। ऐसी बात है तो ले लो बेटा, कहकर बुद्ध ने अपने दोनों हाथों को उसके सामने बढ़ा दिया। तेरी उंगलियों के साथ तेरे को भी जान से मार सकता हूँ, कहकर अंगुलीमाल ने और भी डराने की कोशिश की। शांत रूप से बुद्ध ने जवाब दिया, अगर इससे तेरे मन की शांति मिलती है तो बिना हिचके मेरे प्राण भी ले सकते हो। अंगुलीमाल ने अपने जीवन में अब तक ऐसे शांतिपूर्ण प्यार भरे आदमी को कभी नहीं देखा था। उनकी सहिष्णुता, शांति, प्यार, करुणा आदि देखकर उसमें अचानक आमूल-चूल परिवर्तन आया। उसने तुरंत उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आंसू बहाकर दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, आगे से मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। बुद्ध ने उसे गले से लगा लिया। जंगल के पास एक मठ में उसे ले गए। वहां आनंद पिंडक नामक साधु से उसका परिचय कराकर सौंप दिया, मानो अंगुलीमाल वहां का एक और भाई हो। दूसरे दिन प्रातःकाल श्रावती के राजा ने उस मठ में आकर बुद्ध को नमस्कार किया। उसे गौर से देखकर बुद्ध ने कहा, आप किसी आक्रमण पर जाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। राजा ने विनम्र होकर कहा, मैं देव, हाँ देव, मैं अंगुलीमाल को ढूंढकर तुरंत उसे मारना चाहता हूँ। मेरे इस कार्य के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने राजा से पूछा, हे राजन, अंगुलीमाल यदि अपने क्रूर मार्ग को छोड़कर एक साधु का जीवन स्वीकार करेगा तो आप क्या करेंगे? राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, प्रभु, इसमें क्या संदेह है? उसे मैं सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा, पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अंगुलीमाल एक साधु बन जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आइए, आकर उस ओर देखिए, वह पौधों में पानी दे रहा है। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, यह क्या विनोद है देव? मेरी राजबल, शारीरिक बल तथा मनोबल की सहायता से उसे अभी तक नियंत्रित करने में मैं असमर्थ रहा, परंतु आपने एक उंगली हिलाए बिना उसे जीत लिया। जीव जंतुओं को प्यार करने वाले स्नेही हृदय, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण भगवान बुद्ध अनेक वर्ष जिएं।